कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो है कि 25% ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स देने की बात की गई है। और ये वेटेज के कारण बहुत सारा बच्चा इसमें खत्म हो जाएगा। किसी स्टेट में ऐसा रूल्स लागू नहीं है। नहीं होगा तो हम लोग यूनाइट होकर राजभवन हम लोग जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त हम एयरपोर्ट रोड में मौजूद हैं और यहां पे सहायक अभियंता के काफ़ी स्टूडेंट मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे हुए, क्या मांग है आप लोगों की, क्यों आए हुए रोड जाम करने के लिए? सर एक्चुअली ना पिछले मंथली 9 तारीख को 11वां महीना एक बिहार सरकार के द्वारा एक नियम पारित किया गया है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के वैकेंसी में लागू है, जिसमें दिया गया है कि 25% वेटेज दिया जाएगा जो संविदा कर्मी है। उसी के विरुद्ध हम लोग आज प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मतलब पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि जो रेगुलर वैकेंसी आती है बीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें 25% वेटेज दिया गया है। 25% वेटेज मीन्स एक्स्ट्रा मार्क्स दिया गया है संविदा कर्मी को, जिसके चलते अब जितने फ्रेशर स्टूडेंट हैं या न्यू स्टूडेंट हैं उसका सिलेक्शन ले पाना इम्पॉसिबल हो गया है। हम लोग पढ़ के कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी मार्क्स ले आए, हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है सरकार आपकी मांग को सुनेगी क्या? अब तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सुनेगी नहीं सुनेगी। ये जो नियम लगाया गया, ये पहला बार नियम है या इससे पहले भी नियम? नहीं, ये पहली बार लगाया गया है। और एग्जाम के इससे पहले ये सब कुछ रूल नहीं था। कोई भी हो, फ्रेशर हो या कहीं जॉब करता हो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो, उसको कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा। सब लोग को बराबर निगाहों से देखा जाएगा। लेकिन इस रूल में कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो है कि 25% ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स देने की बात की गई है। 1 साल का 5% और मैक्सिमम 25% की बात की गई है। 1 साल का 5%, मैक्सिमम 25%। हाँ जी, मतलब इसमें है कि अगर 1 साल वो जॉब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, हाँ, तो उन्हें 5% जी। अगर 5 साल करते हैं तो 25%। और इसके अलावा ये सेंटर में भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं उनके लिए भी लागू है। अच्छा। बिहार के अलावा सेंटर के भी डिपार्टमेंट में अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनको भी लागू है। ऐसा रूल जो है कि किसी भी स्टेट में लागू नहीं है। क्या लग रहा है, महागठबंधन की सरकार बनी है, आप लोगों की बात सुनी जाएगी या इससे पहले जो सरकार थी वो बेहतर? का जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। वेटेज जो 25% है वो नहीं रहना चाहिए। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, कुछ वैकेंसी पेंडिंग भी है और ये वेटेज के कारण बहुत सारा बच्चा इसमें खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है? ये एक्चुअली ना एंट्री लेवल का जॉब है, ठीक ना, गजेटेड पोस्ट है। ऐसा रूल किसी भी स्टेट में नहीं है। हम लोग सारा प्रोसेस फॉलो किए हैं, हर एक स्टेट से पता किए हैं, सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखें, किसी स्टेट में ऐसा रूल्स लागू नहीं है। किसी स्टेट में रूल है? क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव आपकी बात को सुनेंगे ना? नई महागठबंधन की सरकार बनी है, आप लोग मांग कर रहे हैं, इससे पहले रूल नहीं था, अचानक अब बीपीएससी में नए रूल आ रहे हैं, क्या कुछ? तो हम लोग को लगता है कि सुनना चाहिए। हम लोग अपनी बात रखेंगे जहाँ तक होगा, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग की बात सुना जाएगा। आप यहाँ पहुँचे हैं तो तेजस्वी राबड़ी आवास नहीं पहुँचे हैं, आरजेडी कार्यालय नहीं पहुँचे? नहीं, हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे, लेकिन हम लोग को सुनवाई उस तरह से नहीं हुआ। मतलब फिर हम लोग कोशिश करेंगे दोबारा जाने का। क्या बोला गया वहाँ पर? तो वहाँ पे हम लोग गए थे, लेकिन तो उस टाइम तेजस्वी यादव मतलब जा रहे थे, शायद सिंगापुर जाने वाले थे। तो उस टाइम हम लोग को टाइम नहीं मिला था। तेजस्वी यादव आ गए तो फिर जाइएगा? हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे, फिर से जाएंगे हम लोग जाने का। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव आपकी बात को सुनेंगे या नीतीश कुमार आपकी बात को सुनेंगे? सुनना चाहिए, क्योंकि कौन सुनना चाहिए? नीतीश कुमार से अपील करते हैं कि 25% का जो अटेज है संविदा कर्मी को नहीं देना तेजस्वी चाहिए। यादव से उम्मीद नहीं है? उनसे भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग के बारे में अच्छा वो युवा है, क्या लग रहा है आप लोगों की? देखिए, तेजस्वी यादव को हमारे बात को माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो रोजगार देंगे। तो वो सत्ता में आए हुए लगभग में 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तेजस्वी यादव हमारी बात को सुने, और हम भी युवा हैं और वो भी युवा है। एक युवा का दर्द को समझ सकता है कि वो किस मेंटल से गुजर रहे हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि हमारी मांगों को पूरा करें और ये जो 25% का वेटेज है इसको निरस्त कर के और हमें सबको अच्छे से करें। क्या लग रहा है, युवा है, युवा की दर्द समझेंगे तेजस्वी यादव? हम लोग तो तेजस्वी यादव से ही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो बेरोजगारी को मुद्दा को ही लेकर वो सरकार में आए थे और इसलिए हम लोग को भरोसा है कि इसको जो नियम बनाए हैं सरकारी अभियंता में जो लागू कर रहे हैं, ये 25% वेटेज वो सबके लिए खतरनाक है। वो किसी भी वैकेंसी में जो है वो लागू नहीं होना चाहिए बिहार में, क्योंकि वो किसी भी ये सरकारी वैकेंसी में किसी भी स्टेट में ये पीसीएस जो निकाल रही है असिस्टेंट इंजीनियर के, किसी में लागू नहीं है। ये बिहार जो पहला स्टेट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट वाले को ये 25% वेटेज दे रही है, जिसके कारण हम लोग को सिलेक्शन इसमें नहीं पॉसिबल है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। मतलब आरक्षण के बाद फिर से एक नया चीज ऐड किया जा रहा है। ऐड कर रहा है। आयोग
कर रही है जी आयोग नहीं कर रही है, ये बिहार सरकार लागू करे, ये नया नियम बनाई है जो इधर से सब वैकेंसी में वो चाहती है कि लागू करें। इसको हम चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए ताकि आप बेरोजगार युवा जो हैं उसको अपना रोजगार का मौका लगे, जिसके कारण हम लोग हतोत्साहित हैं। हम लोग तैयारी करना नहीं चाह रहे हैं, जिसके कारण इतना वेटेज दिया है जो हम लोग को नहीं लग रहा है कि आगे आके हम लोग को नौकरी मिल पाएगी। और अच्छा, जिस तरह से ये रूल लाया जा रहा है, नियम लाए जा रहे हैं, तो अगर सरकार नहीं मानती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह होगा विरोध प्रदर्शन हम लोग करने की कोशिश करेंगे बिहार सरकार के विरुद्ध। हमारी मांगों को पूरा करें और हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि अगर नहीं मानते तो हम लोग न्यायालय जाएंगे। न्यायालय से भी हम, अगर सरकार नहीं मानती तो हम चाहते हैं कि पहले ये हो जाए, इसको निरस्त कर दे सरकार। अगर नहीं तो हम लोग न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं पॉसिबल है तो हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग न्यायालय भी जाएंगे। इस एक बात और कहना चाहेंगे कि ये वेटेज आने के बाद कुछ दिन पूर्व हमारे 2 मित्र जो थे, हमारे सहभागी जो स्टूडेंट थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड कर लिया है। ये जब ये रूल आया तो रूल के बाद उन्होंने देखा कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और जो संविदा पे बहाली है उनका कम पे हो जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं कितना भी मार्क्स ला लूँ तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, जिससे वो हतोत्साहित होकर उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जो सुसाइड कर लिया है। एक लड़के थे सीतामढ़ी के और एक लड़के थे कदम कुआं के। इस तरह के रूल लाने से बहुत डिप्रेशन में लड़के हैं, बहुत डिप्रेशन में लड़के हैं, और जिसके वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया और हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हमारी मांग जो है उनको सरकार पूरा कर दे, 25% का वेटेज हटा दे, जिससे कि हम अच्छे से अपना। हम बोलना चाह रहे हैं, जो नीतीश कुमार 38 को कॉलेज बिहार में खोले हैं, किस लिए खोले हैं? कि गरीब बच्चा को दिल्ली, मुंबई, बनारस कहीं जाना नहीं पड़े, तैयारी बिहार में करे, कम पैसा खर्च करके अच्छा से अच्छा जॉब ले। ठीक है, तो 38 कॉलेज का खोलने का मकसद यही था। वो लोग जो बच्चा है वो बिहार के सरकारी कॉलेज से निकलेगा, उसको फिर से दिल्ली जाके तैयारी करके गेट निकालना पड़ेगा, चाहे कोई बड़ा एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, तब उसको जाके संविदा पर होगा। ठीक है, तो फिर सिस्टम वही बन गया है कि जिसके पास पैसा रहेगा, तो मतलब क्या है 38 कॉलेज खोलने का मतलब क्या है? जब गरीब बच्चा का जॉब बिहार में होगा ही नहीं, फिर उसको गेट का तैयारी करना पड़ेगा। सरकार नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग यूनाइट हो रहे हैं इस मुद्दे पे और जाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग राजभवन भी जाएंगे। हम लोग धीरे धीरे अपन लोग यूनाइट कर रहे हैं, स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा तो हम लोग यूनाइट होकर राजभवन हम लोग जाएंगे। तो आपने सुना, छात्र का कहना है कि अगर जिस तरह से वेटेज दिया जा रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बहाल है, संविदा पे बहाल है, उनको 25% अलग से वेटेज दिया जाए, जबकि बीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम लिया जाता है और उसमें सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन जो पहले से ही जॉब में है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन्हें वेटेज देकर उन्हें मार्क्स जो है बढ़ाया जाता है, जबकि लोग तैयारी करते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं। उसके बाद अगर कम मार्क्स आता है तो इन्हें जगह नहीं मिल के उनको जगह मिलेगी। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आखिर में जाके ये राजभवन मार्च का भी घेराव करेंगे। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।